रशीद खान पठान की पीआईएल क्या है, और जो जो लोग वर्जन दे रहे हैं कि ये दिशा सालियान का मर्डर है, ये सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है, इसके पीछे ये लोग इन्वॉल्व है, ऐसी चेन है, आदित्य ठाकरे मेन मास्टरमाइंड, ऐसे जो लोग बता रहे हैं उसमें से किसी का भी इंटरव्यू नहीं दिया राजदीप सरदेसाई ने। तो ये जो वन साइडेड है, वन साइडेड इज एन ऑफेंस because it is an attempt to create prejudice to the sub judice matters, and उसमें उन्होंने मतलब उसको क्या कह सकते हैं, आईपीसी 192 193 वगैरह क्या कहता है कि किसी आरोपी को बचाने के लिए और किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए और मैटर को प्रभावित करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को, जनता को मिसलीड करने के लिए किया गया कार्य। मैं आपको और एक सेकंड पॉइंट पे आता हूं। देखिए, आपने इंटरव्यू दिखाया, आपने किस आधार पर दिखाया? आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन वहां था, ये हम सबूत के साथ कह रहे हैं, बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटमेंट बोलो और मैंने खुद वेरीफाई किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। तो ये सबूत के आधार पर बताया जा रहा है। तो आप फेयर चीज बताए। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं वो सबूत गलत है, बल्कि ये सबूत अवेलेबल है, उस पर भी आपका दिखाना जिम्मेदारी है। हाँ, अगर ये होता है कि ये आपने दिखाने के बाद में किसी ने लेकर आ गया कि नहीं 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 वो आदित्य ठाकरे एक्चुअली उस दिन यूरोप में था, ये उसका पासपोर्ट, तो उस पर भी आपको दिखाना जरूरी है। तो इसको कहा जाता है फेयर रिपोर्टिंग। लेकिन पूर्वाग्रह दूषित, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि अब आपने जो प्रेयर लगाया है कोर्ट में, या रशीद खान पठान की जो याचिका है उन्होंने जो लगाया है, तो क्या रशीद खान पठान ये कोर्ट से कह रहे हैं कि पुलिस इंटरव्यू करे राजदीप सरदेसाई जी का, कि भाई आपने अगर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया तो आपने जो है ऐसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई है, दिशा सालियान की हत्या हुई है, इसके उनका इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं? इससे बात बन जाएगी। तो पुलिस इंटरव्यू, या अगर आप कहें कि भाई आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, मतलब नीलेश ओझा जी अगर राजदीप सरदेसाई को कहें भाई मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं साक्ष्य पेश कर रहा हूं, और अगर वो मेरा आपका इंटरव्यू ना ले, या ऐसे बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि दिशा सालियान की हत्या हुई थी, हत्या के दिन आदित्य ठाकरे के मोबाइल फोन का लोकेशन वहां मिला है जहां दिशा सालियान की हत्या हुई, जिस जगह पर हुई है 100 मीटर के घेरे में प्राप्त हुआ है, इस तरह की बातें हो रही हैं। और जहां पे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है वहां भी बहुत सारे लोगों का टेलीफोन लोकेशन मिल रहा है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, कम से कम नीतीश राणे का ले लें या नारायण राणे का ले लें, वो तो भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नीतीश राणे एमएलए हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं, कैबिनेट मंत्री का इंटरव्यू तो लेना ही चाहिए हमारे महान पत्रकार को, राजदीप सरदेसाई जी को। मतलब आपका यह कहना है कि नीतीश राणे ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि भाई इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उनका इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई नहीं ले रहे हैं, आज भी नहीं ले रहे हैं। मतलब आपने अगर प्रेयर लगाया है तो आज भी ले लें तो आप ये मान लेंगे कि हाँ राजदीप सरदेसाई फेयर है? सुन लीजिए, नहीं वो लेंगे तो मतलब थोड़ा बहुत उनका ये हो सकता है, उसको क्या बोल सकते हैं, पापक शालन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बच नहीं सकते। सुनिए, आपको ना वो आईए जो नया लगाया गया है ना, उसका पूरा डिटेल आपको पता नहीं है, मैं थोड़ा सा उसको आईए का शॉर्ट में बताता हूँ। बहुत सारे नए एविडेंसेस, बहुत सारी नई चीजें, और मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसा ये पीआईएल फाइल हुआ, इस पीआईएल के जो मुद्दे थे जिसमें स्पेसिफिक दिया गया था। अच्छा, और एक बात एक नया खुलासा, अपने प्रोग्राम के बाद में फिर से एक बार मेरा बहुत सीनियर मोस्ट कमिश्नर से भी बड़े रैंक के पुलिस ऑफिसर से बात हुआ। उसने फिर से एक बार कंफर्म किया, और एक बार सुन लीजिए सब लोग एकदम शांति से। दिशा सालियान के घर पे जिस दिन उसका मर्डर हुआ, वहां पर
सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया, तीनों का मोबाइल लोकेशन था। ये कंफर्म 3 लोगों के नाम फ्रॉम द माउथ ऑफ सीनियर मोस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अभी एक कंफर्म। अभी हमने जो ये पीआईएल लगा, नया इंटरिम एप्लीकेशन लगाया है पीआईएल में, उसमें ये मांगा है कि देखिए ये लोकेशन था, उसके बाद में इन्होंने आकर 2 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट दिया आदित्य ठाकरे ने, उस दिन मैं मेरे दादाजी को, मतलब नाना जी को, ग्रैंडफादर को देखने हॉस्पिटल गया था, वो छूटा है। और इसके ऊपर खुद नीतीश राणे जी का एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि ये जितना बोलेगा इस मामले में उतना ज्यादा फंसेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक जजमेंट है। वो जजमेंट के पहले मैं और एक पॉइंट बताता हूं। रिया चक्रवर्ती ने कभी नहीं बताया उसका आदित्य ठाकरे का रिलेशन था ना, और आदित्य ठाकरे ने भी नकारा मेरा उसका रिलेशन था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना के और खास आदित्य ठाकरे के जो क्लोज थे एमपी राहुल शेवाड़े, इन्होंने संसद में स्पेसिफिक सवाल उठाया कि ये प्रोब के समय सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद में 44 टाइम्स आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती का फोन कॉल हुआ है, और बिहार पुलिस ने क्लियर किया है वहां एयू यानी आदित्य उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का एयू, आप उसका ट्विटर का भी देख लीजिए, एयू ठाकरे लिखता है, एयू लिखता है। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया, रिया का उसका कनेक्शन था। और एक बहुत बड़ा खुलासा फ्रॉम द माउथ ऑफ दैट सीनियर मोस्ट ऑफिसर,